हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए आज एक्सरसाइज 7.6 डील करते हैं और आई होप आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लिए होंगे और नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन होगा, वहाँ जरूर जा करके देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन वीडियो। वहाँ एक फॉर्मूला उसको लर्न कर लीजिएगा, उसका कि फॉर्मूले पे पूरा ही एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली ये प्रोडक्ट रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस टॉपिक का नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है। ओके, ये एक दो चीज गुना में दिया है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और आपको u इंटू वी की मदद से बनाना है। देखिए आपको फॉर्मूला याद है नहीं है, हम मान के ही चलते हैं कि लिख देते हैं, जिससे आपको काफी थ्योरी को कनेक्ट होने में दिक्कत नहीं होगा। तो u v dx का आप अगर फॉर्मूला लिखे हो तो सिंपली क्या लिखिए, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और इन सभी पे वो फाइनल बड़का सा dx। बस अब आपको पता है इसका फॉर्मूला, इसको फर्स्ट मानना है तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड मानते हैं। ILA फॉर अलजेब्रा, यहाँ अलजेब्रा है पहले, ठीक, उसके बाद आता है ट्रिगो, उसके बाद है ट्रिगो। हाँ ठीक है, पहले से सेट है, जो नहीं देगा उसको सोचेंगे। ये तो फिलहाल तो आपको फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ओके, लिखना नहीं है एग्जाम में फर्स्ट फंक्शन सेकंड, आप सीधे बना लीजिए। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो x लिखना है, फिर इंटीग्रेशन साइन x लिखना है, फिर यहाँ dx माइनस, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको d बाई dx ऑफ x, फिर उसके बाद आपको छोटा सा इंटीग्रेशन इसी का साइन x dx और ब्रैकेट बंद करके एक dx तो आएगा। ओके, ना इसका इंटीग्रेशन आगे प्रोसीड करते हैं। x लिखिए, साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है cos x होता है, मगर बशर्ते माइनस होता तो माइनस आगे लगा दीजिए, माइनस हो गया। फिर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दीजिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन अभी आप देख ही लिए माइनस cos x। ओके, यहाँ पे है dx, इसका देखिए, इसका मैंने 1 लिखा, इसका इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिखा, बाहर से ऑलरेडी इंटीग्रेशन चल रहा है। ये सॉल्व होने के बाद ये यहाँ ये dx ये वाला, फिर से रिपीट करते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन cos x, ये dx इसको आपने लगा दिया। या अगर नहीं समझे तो एक काम बोलिए, ब्रैकेट दे दिए, इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किए, बाहर से एक ds चल रहा था। ओके डन। इस माइनस माइनस को पूरा माइनस इंटू में माइनस को बाहर निकाल के प्लस बना दीजिए, माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ओके, ये dx कहाँ दिए, सॉरी ये dx नहीं होगा। ओके ना, अब ये जो dx है, अब इस dx, अब यहाँ तो cos dx, अब cos dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो आपको क्या लिखना, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन 2 डील करते हैं। अलजेब्रा आइलेट के अकॉर्डिंग, ILA देखिए हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे ILATE, आइलेट, ए फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा पहले है, अलजेब्रा बाद ट्रिक आ रहा है, यहाँ बाद ट्रिग्नोमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका फर्स्ट, आइए आपका सेकंड फंक्शन। तो चलिए आराम से इसको लिख लेते हैं, x इंटीग्रेशन साइन 3x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे d बाई dx ऑफ x इंटीग्रेशन साइन 3x dx ब्रैकेट बंद करके बाहर से dx। ना x तो लिखेंगे, साइन x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस को हम आगे दे दिए, माइनस कॉस 3x हो गया। और जो x के साथ जो भी नंबर रहता है वो तो आपको पता है, वेरिएबल के साथ जो रहता है वो नीचे आता है। ओके ना, माइनस इंटीग्रेशन दिए, x का आपको पता है 1 होता है, और साइन 3x का अभी किए माइनस कॉस 3x बाई 3, और बाहर से dx है तो dx लगा दिए। ओके, x का 1 हुआ, साइन 3x का cos 3x, dx का dx लगा दिए, और ये तो 3 आपको बाई में आ गया। ओके ना, आगे माइनस x cos 3x बाई 3, ये माइनस माइनस मिल के प्लस बना दिया। अब ये cos 3x है, 1/3 को आप बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे cos 3x dx का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस cos 3x बाई 3 प्लस 1/3, ये तो cos 3x आपको पता है साइन
3x होगा और ये 3 फिर से नीचे आएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसको अच्छा ठीक है ये रहने देते हैं, हम अगला स्टेप में करेंगे प्लस सी। तो हम यहाँ लिख दें तो माइनस एक्स कॉस 3x/3 प्लस साइन ये जो 3x है 3x/9 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ x² e dx है। क्या करना है, सिंपली वही देखिए अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अलजेब्रा चलिए पहले आ गया और एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, इसको तो कुछ सोचना नहीं। अभी ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, तो यहाँ x² इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट के अंदर आपका d/dx x², साथ ही साथ इंटीग्रेशन इसका e⁻x dx, अब ब्रैकेट बंद करके dx ना। आगे बढ़े, x² e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन 2x e⁻x dx। देखिए समझिए x² का डिफरेंशियल 2x हो गया, e⁻x का इंटीग्रेशन तो ex से होता है और ये dx बाहर वाला। ओके, अब देखिए डिफरेंशिएशन हम बार बार बोलते हैं, हम यही मान कर रहे आप लोग को आता है। बढ़िया, x² e⁻x डी, अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ dx क्यों रिपीट कर रहे हैं, ये तो x का x ही हो गया ना। माइनस देखिए यहाँ से आपने 2 बाहर निकाला, x इंटू e⁻x dx, और यहाँ पे एक चीज जादू हो जाएगा। देखिए क्या जादू होगा, यहाँ से फिर से देखिए u इंटू भी लग जाएगा। इसको आप फिर से फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए, और फिर से एक ब्रैकेट के अंदर अलग से। अगर आपको देखिए दिक्कत होता है इस तरह से लेने में, तो अब एक काम कर सकते हैं, आप इस पूरे को I1 मान के बना सकते हैं अलग से, बट हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, देखिए बताते हैं। ब्रैकेट खोल दीजिए, इसको आप फर्स्ट माने थे ना, तो x फिर से इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन d/dx में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला x आ जाएगा, अब प्लस एक छोटा सा इंटीग्रेशन e⁻x dx आया, और इसको पूरा ब्रैकेट बंद करके एक dx, यहाँ से जो ब्रैकेट खोले थे यहाँ बंद कर दिए। देखिए आपने इसको यहाँ लिखा, माइनस लिखा, 2 को बाहर निकाला, इसमें फॉर्मूला लगाया, तो जो आपका यहाँ से यहाँ तक में फॉर्मूला लगा, x को लिखा ex लिखा माइनस d/dx ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन ex, फिर होल बंद करके dx हो गया। ओके, नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x² e⁻x माइनस 2 तो बाहर से चल ही रहा है, ब्रैकेट के अंदर x इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x से होता है। बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन एक चल रहा है, x का इंटीग्रेशन आपको पता है 1 होगा, ex का तो चलिए ex से होता है, यहाँ पे dx लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। दिख रहा है, बढ़िया। अब इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए x² ex माइनस 2 है, ब्रैकेट खोलिए, x ex x और ex माइनस माइनस, देखिए ex का इंटीग्रेशन 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट आप लोग को लिखना है समझना है तो हम रहने देते हैं। मगर समझिए ex 1 से मल्टीप्लाई तो ex से होगा, और ex का इंटीग्रेशन ex से होता है, तो यहाँ पर ex ही रहने दीजिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, सब हो गया इंटीग्रेशन, तो लास्ट में को प्लस सी डाल दीजिए। अब x² ex माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 2x e⁻x, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 e⁻x प्लस सी। अब आप देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ ex कॉमन है, यहाँ ex कॉमन है, यहाँ ex कॉमन है, e⁻x को हमने कॉमन निकाला, x² हुआ माइनस x² यहाँ, फिर यहाँ पे 2x प्लस 2 ब्रैकेट बंद, अब प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन 4 डील करते हैं। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन x log x है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग भैया x तो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा एल फॉर लॉग, तो देखिए अरे अलजेब्रा के पहले लॉग आ रहा है, देख रहे हैं। तो बस आपको इस इंटीग्रेशन को log x पहले लिखना है, x को बाद में बीच में डॉट दे दीजिए जिससे अंतर पता चले, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, ऐसे करना है ना। तो बस log x लिखिए, इंटीग्रेशन x dx लिखिए, माइनस बड़का सा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, log x का log x, फिर एक छोटका सा इंटीग्रेशन x dx, ब्रैकेट बंद करके एक बाहर से dx डाल दीजिए, हो गया। और क्या, ये वही वाला dx है जैसे यहाँ से जो ब्रैकेट स्टार्ट किया ना, यहाँ जो बंद किए वो वाला फाइनल dx। ओके नाउ log x तो रहने दीजिए, x का तो आपको पता है इंटीग्रेशन है, पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन log x का हो गया 1/x इंटू में यहाँ पे एक चल रहा है x²/2। अब यहाँ पे होल dx, देखिए यहाँ से एक x कटेगा, पावर 1 बचेगा, यहाँ पे हो गया log x x²/2 माइनस इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पे x/2 बचा। देखिए तो एक कट गया तो x/2 ना बचेगा dx, 1/2 को बाहर ले लीजिए, log x x²/2 माइनस 1/2 आपने बाहर लिया x dx, ये हो गया आपका log x x²/2 माइनस हाफ, यहाँ हो जाएगा x²/2 क्योंकि x पे पावर 1, फिर वही इंटीग्रेशन प्लस c, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए log x x²/2 माइनस x²/4 प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चाहे 1/2 को आप आगे भी लिख सकते हो, ऐसे भी रहता है, या 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पे आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो स्नैपशॉट ले लीजिए आप, हो गया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं तब। चलिए क्वेश्चन 5 डील करते हैं। फिर से देखिए x फॉर एल्जेब्रा, एल्जेब्रा बाद में आता है, log पहले आता, तो आपको log को पहले लिखना होगा, तो log 2x इंटू में x dx ना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो आपको लिखना है log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, एक ब्रैकेट दे देते हैं, d बाई डी एक्स, log x का log 2x ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर छुटकी से इंटीग्रेशन x dx, और फिर ब्रैकेट बंद करके बड़का dx। ओके नाउ log 2x, x को x²/2 माइनस ये जो log 2x है, इसको आप इंटीग्रेशन में, log का तो आपको पता है 1/2x होता है, डिफरेंशिएशन। ओके आप समझिए 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में log के आगे कुछ भी रहेगा वो अपॉन में आएगा, फिर इनटू में जो log के साथ रहेगा उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 बाहर निकलेगा, x का 1, समझे। इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं, 2 × 1 है मतलब डेट मीन्स क्या होगा, 2 ही होगा। ओके फिर इनटू में x का क्या होगा, x²/2 और यहाँ पे dx ना, देखिए कौन कौन कटेगा, ये कट गया, या फिर इधर भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x इस x से कट गया तो 1 बचा, यानी x⁴ बचा, तो क्या हो लिखेंगे आप log 2x x²/2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन x/2 dx। अब देखिए इस x² को हम आगे लिख ले, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए x² और log 2x को थोड़ा बाद में लिख देते हैं, log 2x/2 लिख देते हैं, पूरा को अच्छा दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं, 1/2 इंटीग्रेशन x dx, 1/2 कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिए, x² log 2x/2 माइनस हाफ, और x का हो जाएगा x²/2। अब नेक्स्ट स्टेप में प्लस c यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे x²/2, अब यहाँ पे log
2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो भैया वही फिर से आपको वही चीज है, log x को आप आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर को बाद में, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फिर फॉर्मूला पे पुट कर लो log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। याद हो गया ना आपको फॉर्मूला? नहीं याद हो तो 50 बार लिख लीजिए इसको, ठीक है? उसको बात करिए, समझ में आएगा। log x एक्स स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, जो आगे लिखे हैं log x, फिर dx, फिर ब्रैकेट दे करके छुटकी सा, अरे यहाँ dx के दीजिए, सॉरी, इंटीग्रेशन छुटकी सा एक्स स्क्वायर dx, ब्रैकेट बंद करके dx। ना अब आराम से log x, x पे पावर 2 है तो 3/3 माइनस log x का तो आपको पता है 1/x, और एक्स स्क्वायर का तो आपको पता ही है x पे पावर 3/3, ठीक है? और देखिए log x का x का लिखे 1 और x का दोबारा करिएगा तो 1 ही होगा, तो हम दिखाए नहीं है। ओके, नाउ dx कटिएगा तो देखिए कटेगा, ये कट गया, पावर 2 बचा। तो आराम से एक काम करते हैं, इस x का क्यूब को आगे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्या। माइनस, अब यहाँ 1/3 को आगे लिख के 1/3 को आगे कर लिया, और इस एक्स स्क्वायर dx जो बच गया था उसको यहाँ लिख लिया, ठीक है? देख लीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, x³ log x बाई 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर है तो x का पावर 3/3, फिर x पे पावर 3 log x बाई 3 माइनस x³ 3 9 प्लस c लिख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 7 डील करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स आ चुका है, और आइलेट में सबसे पहला इनवर्स ही होता है, आई फॉर इनवर्स। तो अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग बैठा लूँ अभी, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स, और भी लिख लेते हैं इनटू में अगला फंक्शन है एक्स, अगला फंक्शन एक्स और ये डी एक्स। तो देखिए आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, बट साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसको आप दिमाग में रखिए। और साथ ही साथ एक और चीज आप याद रखिए कि अगर यहाँ पर आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करने और कर लिए, एक इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगला एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो उस फॉर्मूला को हम लिख दे रहे हैं। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि अप टू आप इस पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर का अगला चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे उस सब में, यानी समझिए कि एप्लीकेशन ऑफ इंटरवल्स में ये फॉर्मूला काफी यूज होता है, काफी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन रूट के अंदर रहे और ए स्क्वायर कोई कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर रहे dx, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाता है x/2 याद रखिएगा, ये वाला चीज को यहाँ छाप दीजिएगा। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ए जो भी वैल्यू है, जैसे ये कांस्टेंट है तो ये साइन इनवर्स x/a प्लस c, तो ये नॉर्मल है। तो ये इस तरह फॉर्मूला इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है? तो लर्न कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ओके, तो आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए, मतलब फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो आप लिखिए फर्स्ट वन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट ये सेकंड। चलिए साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर एक छोटा सा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, नौ एक डी एक्स हो गया यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, बहुत बढ़िया। देखिए नॉर्मल एक्स पावर वन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब इस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या लिखे हम वहाँ पे। अच्छा, ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, हम आपको बताए थे जस्ट रिवर्स होता है। तो खैर अभी तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये वाला लीजिएगा, अभी इंटीग्रेशन हटा देते हैं आपको समझने के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का आपको इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, नाउ dx। अब यहाँ पर देखिए ये मेन आपका चल रहा है इंटीग्रेशन i, तो ये इंटीग्रेशन i, तो चलिए i बराबर, इसको आगे लिख लेते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस i1 मान लेते हैं, कि थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है तो साइड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो i1 देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 1/2 पहले लिख ले क्या i1, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या एक्चुअली में क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर है बाई√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इनटू में 2 है और नीचे dx, मतलब यहाँ dx है साथ में। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। इस 1/2 जो है, ये 1/2 ये 2 कॉन्स्टेंट्स को पहले सबसे पहले बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये रूट ये dx। आपको याद होगा या नहीं याद होगा, हम एक चीज़ बताते हैं, जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आता था हम बोले थे कि नीचे वाला को ऊपर से बनाइए, मतलब अंदर वाला को, ये जो अंदर है उसको ऊपर बनाइए, काम बन जाएगा। क्या करें, सिंपल देखिए, पहले तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में आपका ये देखिए माइनस है, बट इसमें तो माइनस है नहीं, तो अपना मन से आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है, अपना मन से। हाँ, आप इजीली अपना मन से माइनस लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर दिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको बोला गया है कि अपने मन से कुछ भी लगे तो उसको हटाना होगा, इस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाहर से भी एक माइनस दे देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ 1 है तो +1 दे दीजिए, मगर आप +1 दीजिएगा तो उसको हटाने भी होगा, तो +1 को हटाने के लिए -1 भी दे दीजिए। चलिए बढ़िया, -1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए जोड़ी बनाइए x माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ी बनाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ बचा हुआ नंबर क्या है, -1, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए और इसको 1 को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, थोड़ा आप लोगों को समझने में आसानी हो ना। आगे बढ़ते हैं। अब -1/2 ऐसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन इसके साथ लिखिए, एक इंटीग्रेशन इसके साथ लिखिए, बांट दीजिए, बांटना समझ रहे हैं ना, इस पूरे को मैं इसके साथ लिखूंगा एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिख भी रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ जरा आप लोगों को, बढ़िया दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा है क्या, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पहले का ये फॉर्मूला है, इसको हम बंद कर देते हैं, कोई डब्बा उब्बा में हटाइए। आगे इधर से सॉल्व कर रहे हैं, -1/2, देखिए अंडर ब्रैकेट, देखिए ये चीज से बस ये रूट में विदाउट रूट है, तो हम थोड़ा आपको कहाँ समझा दें, छोटे सेक्शन में बता दें। देखिए x/√x क्या होता है पता है आपको, सिंपली x को क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x लिख सकते हैं ना,
ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है और नीचे रूट एक्स पहले से है ये और ये कट गया तो क्या बचा रूट एक्स। तो यानी इस तरह का जब फॉर्म रहे तो आप उसको रूट एक्स भी लिख सकते हो। तो बस मैं ही बोल रहा हूँ ये जो भी चीज़ है इसके नीचे ये रूट में है तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट इसको रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ ही साथ डी एक्स माइनस ये तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका साइन इनवर्स जब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है इसका इंटीग्रेशन लिख ही दीजिए अभी साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए। ओके ये सिंपली साइन इनवर्स एक्स हो गया। ओके नाउ बाहर से 1/2 चल ही रहा है। थोड़ा सा एक चीज बताते देखिए -1/2 हुआ ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं वो छोटा है थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है क्या x/2। देखिए हम फॉर्मूला बैठा रहे हैं अब इसको x/2 रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस यानी यहाँ जो है वही यहाँ है तो यहाँ जो है मैं यही छाप देता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या लिखना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है ध्यान समझिएगा फॉर्मूला पुट कर रहे हैं प्लस का प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए का क्या है 1 है मेरा तो 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बाई 2 साइन इनवर्स देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स की जगह तो एक्स ही है और ए की जगह 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस साथ ही साथ वो क्या है साइन इनवर्स एक्स है ब्रैकेट बंद। देख लीजिए दिख रहा है तो दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ कट रहा है यहाँ पर लिख भी देते हैं तो यहाँ पे ये माइनस और यहाँ वाला ये है साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद। बढ़िया अब आराम से इस -1/2 को आप मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पर -1/2 को मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ हो जाएगा x/4 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ 1/4 साइन इनवर्स एक्स फिर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/2। अब थोड़ा ये काम करते हैं देखिए यहाँ पर ये जो प्लस वाला को उसको पहले लिख लेते हैं इसको बाद में लिख लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने में आसानी होगा। ओके ये तो हम यही कॉपी कर दिए हैं प्लस वाला को पहले लिखिए प्लस साइन इनवर्स x/2 पहले लिख लिए -1/4 साइन इनवर्स x इधर लिख लिए ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं -x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 2 और 4 कैसे 4 हो गया 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है तो 2 साइन इनवर्स x अब माइनस ये तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके अब आगे बढ़े तो यहाँ से -x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब देखिए 2 साइन इनवर्स में से एक साइन इनवर्स चल जाएगा तो क्या बचेगा साइन इनवर्स x से बचेगा बाई 4। बढ़िया अब ये पूरा आपका I1 है अब इस I1 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो यहाँ से मिटा दे यहाँ से मिटा के अगला स्टेप में कर दे रहा साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस उस पूरे को उठा के लिख रहे देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x/4 और x/4 होने के बाद हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/4। ओके नहीं ओके माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये तो ये वाला चीज माइनस हो जाएगा ना माइनस देखिए बाहर से माइनस है ना इसको प्लस बनाएगा इसको माइनस बनाएगा तो इसको प्लस बनाएगा इसको माइनस। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा क्या साइन इनवर्स x कॉमन निकलेगा तो हम कहाँ लिख दें यहाँ लिख दें इधर लिख देते हैं। ओके यहाँ देखिए लिख रहे हैं I बराबर यहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम साइन इनवर्स x को कॉमन लिए ये वाला देखिए इन दोनों में से ले रहे हैं इसको लास्ट में हम लिख देंगे इस वाला पार्ट को हम लास्ट में लिख देंगे हम इसमें और इसमें से ले रहे हैं तो साइन इनवर्स को कॉमन लिए तो अंडर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया मेरा x² यहाँ पे -1/4 -1/4 ब्रैकेट बंद और प्लस x/4
प्लस एक्स बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख रही है। तो ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर है। ये वाला दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ओके। सो देखिए क्या है, सॉल्व करते हुए इधर आते हुए इधर थोड़ा सॉल्व किए, सॉल्व करते हुए वहां से वो वैल्यू निकला, यहाँ पुट किए, फिर ये आपका फाइनल आई हो गया। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, अगला चैप्टर में काफी यूज होगा, और अगला एक्सरसाइज में तो यू आएगा ही, जो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देंगे। ओके बढ़िया। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। सो थैंक यू।